संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से संघर्ष किया। गुरु जी सत्संग कर रहे हैं, बाहर बैठे शरारती तत्व ऊपर से पत्थर फेंकते। शुरुआती दौर कैसा था। जहाँ भैंस बांधते हैं ना वो जगह देते, करना है तो यहाँ कीजिए पाठ अपना। गुरुदेव जी खुद सेवा करते थे। मैं पाइप लगे पाइप ले पीछे पीछे तो पाइप ले मैं आगे झाड़ू लगाता हूँ। तो जो आपने बताया ये बात बहुत ही अद्भुत है। एक जरूरी बात और बताना चाहते हैं आपको। अमर ग्रंथ साहिब को गुरु जी गले में लटका लेते थे। आपके पिताजी थे संत रामपाल जी महाराज। पिताजियों ने घर आना जाना बंद कर दिया। उसके बाद गुरुजियों ने लगभग घर त्याग दिया। गुरु गद्दियों की बात करें तो महाभारत हो जाती है। गुरु जी बोले यहाँ से मैं सुई भी नहीं लेके जाऊंगा। गुरुदेव जी छुड़ानी नाम जाया करते। मैं इसलिए जाता कि रास्ते में स्कूटर चलाने को मिलेगी। गुरुजियों ने एक शब्द भी गाया, बड़ा मार्मिक शब्द गाया गुरुजियों ने। नमस्कार दर्शकों, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारा आज का विषय है संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज की जो ख्याति है, संत रामपाल जी महाराज की जो प्रसिद्धि है वो आज विश्व भर में पहुंच चुकी है। संत रामपाल जी महाराज को करोड़ों चाहने वाले हो चुके हैं। तो आज हम सभी के लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने इस विश्व कल्याण मिशन को सफल बनाया। संत रामपाल जी महाराज का मिशन लगभग 30 वर्षों से चल रहा है। तो किस प्रकार से इस मिशन की शुरुआत हुई, शुरुआती दौर कैसा था, क्या संघर्ष करने पड़े, किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उन सभी बातों को आज हम आपको बताएंगे। इन सभी बातों को बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के संघर्ष को, शुरुआती दौर को बहुत ही करीबी से देखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के छोटे पुत्र मनोज दास जी। नमस्कार मनोज जी। अभिषेक जी नमस्कार। सत साहिब जी सच। अभिषेक जी, आपके चैनल पर जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत साहिब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी करोड़ों चाहने वाले हैं, करोड़ों फॉलोवर्स हैं, उनके सभी के मन में एक उत्कंठा होती है कि उनके गुरुजी ने किस प्रकार से संघर्ष किया, शुरुआती दौर कैसा था। आप संत रामपाल जी के छोटे बेटे हैं, तो आपने किस प्रकार से उन शुरुआती दौरों को देखा है, क्या महसूस किया है, क्या यादें आपके पास आज हैं जो आज हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे भाई बहनों का, मेरे परिवार का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के घर में हमारा जन्म हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार में हम पैदा हुए। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है जी। हमारे परिवार में दादाजी श्री नंदलाल जी, दादी जी श्रीमती इंद्रो देवी जी, और गुरुदेव जी 2 भाई और 4 बहनें, यानी कि मेरी 4 बुआ और मेरे चाचा जी और गुरुदेव जी हुए। और हमारे परिवार में हम 4 भाई बहन हैं। 2 मेरी बहन है, एक मेरे बड़े भाई साहब है, एक मैं हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ परिवार में। सर, अब आपसे हम उस शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहते हैं। कब संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज आपके पिता थे, अचानक वो आपके गुरु बन गए, आप भगवान मानने लगे। वो शुरुआती दौर कैसे आपने देखा, एक बार आप बताइए। अभिषेक जी, मैं बताना चाहूँगा, जब मैं छोटा था तब से देखता था। मेरी उम्र लगभग 5-6 साल की थी। पीछे की चीज़ों को याद करता हूँ तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 1988 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली जी। नाम दीक्षा लेने के बाद काफ़ी साधु संतों का घर में आना जाना हमारे हो गया। तो काफ़ी संख्या में साधु संत आते थे। तो 1-1, 2-2 दिन का सत्संग होता था। अच्छा। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी जो साधु संत आते थे उनको लेके आना, उनको छोड़ के आना, बस स्टैंड से लेके आना, या फिर जहाँ वो रहते थे, जिस भी आश्रम में कुटिया में रहते थे, वहाँ से लेके आना, छोड़ के आना। कई साधु संत जैसे अगर चलने की अवस्था में नहीं होते तो उनको, उनके लिए भी व्यवस्था करना,
संत अच्छा। रामपाल जी महाराज जी करते थे। अच्छा। जब वो साधु संत घर में आते थे तो वहाँ पर रात को सत्संग होता था, तो उनके रहने की व्यवस्था, सर्दी होती तो गर्म पानी की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था पिताजी करते थे। अच्छा। जो व्यवस्था करते थे तो हम देखते थे, मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी, सभी मिलके सेवाएं करते थे वहाँ। तो उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए उनको खाना खिलाना, लंगर लगाना वहाँ पर, पूरी पंडा उसकी व्यवस्था करना, तो लंगर में खाना खिलाना। और उसके बाद वो इतने रहते तो उनको रात को सोने की, सर्दी होती तो रात को रजाई गदेले की व्यवस्था, यानी कि सारी व्यवस्था गुरुदेव जी करते थे, घर पे ही करते थे। घर पे ही करते थे वो चीज़ें। तो उसके बाद हमने ये चीज़ें, हमें वहाँ सीखने को मिली, ये प्रेरणा हमें गुरुदेव जी से ही मिली कि भाई कोई भी साधु संत आए, कोई भगत आए तो उसको किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए। ये चीज़ें हमें बचपन से ही मिली हैं सीखने को और देखने को। जी सर, उस समय आपका बचपना था, तो उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते आपने किस प्रकार से और संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन चला, आगे बढ़ा, किस प्रकार से और देखा, कुछ यादें हों वो बताइए सर दर्शकों को। सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा ली। उसके बाद गुरुदेव जी, उनके साथ में जो अधिकारी थे, संत रामपाल जी महाराज जेई की पोस्ट पे नौकरी करते थे, तो उनके साथ जो अधिकारी थे उनको भी समझाते, और उनके साथ और भी जो कर्मचारी होते उनको भी समझाते, परमात्मा का तत्व ज्ञान समझाते, और स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के पास जाकर उनको नाम दीक्षा दिलाते। अच्छा। मैंने ये चीज़ें काफ़ी देखी है कि गुरुदेव जी, संत रामपाल जी जैसे घर से चलते, कई बार मुझे भी उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता, क्योंकि मैं बच्चा था, छोटा था। तो कई बार छुट्टी होती मेरी, तो मैं जिद कर लेता है इस चीज़ की, मैं पापा साथ चलूँगा। मैं तो पिताजी साथ लेके जाते। अच्छा। उस समय हम जैसे रोहतक रहते थे, हम रोहतक रहने लगे थे, तो वहाँ पर मकान है अपना, तो वहाँ पर मैं जिद कर लेता। तो वहीं ड्यूटी थी गुरु, जो कि 20-30-40 किलोमीटर दूर ड्यूटी होती, तो गुरु जी अपनी बाइक पे बैठा के आगे मुझे साथ लेके जाते जी। तो मैं देखता था गुरुदेव जी वहाँ तक भी अपनी भक्ति करते जाते थे। हाँ, मैंने देखा कि गुरु जी बैठे हैं, तो मैं जैसे बोलता चलता, तो गुरुदेव जी मुझे भी बोलते, मंत्र कर। अच्छा। मैं बाइक पे बैठा, मंत्र, प्रथम मंत्र मिला हुआ था। आपको कब नाम दीक्षा प्राप्त हुई? मुझे 1989 में नाम दीक्षा प्राप्त हुई। उस समय मैंने स्वामी रामदेव जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। अच्छा। गुरु जियों ने पूरे परिवार को, दादा गुरुदेव जी है स्वामी रामदेव जी महाराज, उनसे नाम दीक्षा दिलाई। अच्छा, पहले संत रामपाल जी खुद नाम दीक्षा लेके आए, फिर आपके पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिलाई? पूरे परिवार को दादा गुरुदेव जी से नाम दीक्षा दिलाई। अच्छा अच्छा। पिताजी बोलते मंत्र करो, मंत्र करते हुए चलो वहां तक। अच्छा। मैं तेज बोलने लग जाता मंत्र। और पिताजी भी साथ में, बोला ऐसे बोलो, पिताजी भी साथ में करते, मैं बोलने लग जाता। कई बार भाई बच्चा था, अटक जाता भाई भक्ति करते करते, पिताजी वहीं से फिर रिपीट करवाते, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, गुरुदेव जी ने ऐसे बताया, ऐसे करो। मैं देखता था, सुमन करते रहते थे। मैंने कहा अपनी भक्ति जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ से चलते, और अपने जहाँ पर ड्यूटी थी वहाँ तक पहुँच गए। जैसे गुरुजो की नहर महकमे में ड्यूटी थी, तो वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद भी देखते थे गुरुजी, जैसे देखते, सारा वर्क देखते, काम देखते, वहाँ क्या चल रहा है, कैसे क्या, सारी चीजें देखकर फिर गुरुजी क्या करते हैं, जो वहाँ पर बेलदार होते, जो वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, जो लेबर काम कर रही होती वहाँ, उनको भी ज्ञान समझाते बैठा के। अच्छा। उनका लंच टाइम हुआ, वैसे हुआ, उनको पास बैठाते और उनको परमात्मा का ज्ञान समझाते। तो मतलब गुरुदेव जी मैंने जहाँ भी देखा वहाँ कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये तत्व ज्ञान, ये परमात्मा का ज्ञान समझाएं। अब हमें ज्ञान हुआ इसका कि भक्ति कौन सी करनी चाहिए, तो अब पता लगा हमें वो तत्व ज्ञान। लेकिन उस समय बचपना था, उस समय तो यह लगता था चलो गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी कुछ बता रहे हैं, तो पहले यही लगता था कि भक्ति के बारे में बता रहे हैं, कुछ कबीर परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, तो ये लगता था उसमें। लेकिन अब आज पता लगा कि वो गुरुदेव जी तत्व ज्ञान समझा रहे थे उनको। तो गुरुदेव जी क्या करते थे, उनको अपने साथ दादा गुरुजी के पास लेके जाते थे।
अपने खर्चे पे, अपने किराए पर। हम्म कोई गाड़ी बुक कर ली, हम्म अपनी बाइक पे बिठा के, हैं, तो ऐसे गुरुजी अपने खर्चे से लेके जाते थे और नाम दीक्षा दिलाते थे। रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाते थे। तो नाम दीक्षा दिलाने के लिए जैसे गुरुदेव जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी तो छुड़ानी धाम आते। अच्छा, वहाँ उनका आश्रम था। हाँ, छुड़ानी धाम एक गरीबदास जी संत हुए हैं, तो उनको कबीर परमात्मा जी मिले थे जी। वो कबीर परमात्मा जब मिले तो गरीबदास जी को सतलोक दिखा के लाए, वो सचखंड, वो सचखंड दिखा के लाए। तो वो दिखाने के बाद जो जो चीजें उन्होंने देखी वो सारी अपने ग्रंथ साहिब में लिखी, जिसकी वाणी 3 दिन चलती है। तो वो अमर ग्रंथ साहिब गरीबदास जी ने वो लिखवाया। तो वो 3 दिन का पाठ चलता है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक ये लगा लीजिए एक आश्रम टाइप बना हुआ है, 3 दिन का वहाँ पाठ चलता है। तो वहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी आते थे। स्वामी रामदेव जी महाराज वहीं आते थे, तो उनके पास लेके जाते, उनको नाम दीक्षा दिलाते। जितने भी श्रद्धालु थे, जितने भी ज्ञान समझ चुके थे, तो उनको लेके जाते। तो ये मैंने काफी बार देखा है कि काफी संख्या में, हजारों की संख्या में नाम दीक्षा दिलाई संत रामपाल जी महाराज जी ने दादा गुरुजियों से। सर, जब वो दौर चल रहा था, संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ले ली, फिर दूसरों को ज्ञान समझा के नाम दीक्षा स्वामी जी से दिलाते थे, तो उस समय की कोई घटना क्रम आपको याद हो तो बताइए हमारे दर्शकों को। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं छोटा था तो मुझे स्कूटर चलाने का बड़ा शौक था। अच्छा अच्छा। गुरुजियों के पास स्कूटर थी, चेतक स्कूटर, पिताजी के पास। तो जैसे पिताजी आते तो माते साथ स्कूटर पे बैठ जाता। अच्छा। हाँ, तो बड़ा शौक था मुझे। हर बच्चे को एक होता है, शौक होता है कि भाई घर में कोई चीज़ है उसको चलाऊं। तो मुझे भी बड़ा शौक था। तो गुरुदेव जी छुड़ानी धाम जाया करते, तो मैं भी साथ जाता। मैं इसलिए जाता कि रास्ते में स्कूटर चलाने को मिलेगी। और गुरुजी स्कूटर देते भी थे रास्ते में चलाने के लिए। जैसे हाईवे होता तो हाईवे से अप्रोच रोड होता तो गुरुजी वहां देते। जैसे हम जाते हैं रोहतक से चलते हैं दिल्ली की तरफ, तो रास्ते में सापला आता है एक छोटी सी तहसील, तो वहां से अप्रोच रोड जाता है छुड़ानी धाम के लिए। तो वहां पर गुरुदेव जी देते थे। तो गुरुदेव जी देते थे, स्कूटर दे देते, गुरुदेव जी पीछे बैठ जाते और गुरुदेव जी पीछे बैठते पकड़ लेते थे, साथ में पकड़ लेते। तो मैं चलाता, तेज करता, कभी मंदा करता। मुझे शौक था, मैं चलो छुड़ानी धाम जा रहे हैं और स्कूटर चलाने को मिलेगी। तो वहां जाते थे तो वहां ये था, मेला लगता था, खिलौने मिलेंगे खेलने के लिए, खिलौने खरीदूंगा फिर खेलूंगा। और तो ये एक कुछ भी लगा लीजिए इस चीज को, ये एक बड़ा ही वो बच्चों को होता है, उत्सुकता होती है। तो मैं इस प्रकार जाता था। तो गुरुजी साथ जाते, तो गुरुजी जैसे स्कूटर चलाने को देते तो वहां पर खिलौने दिलाते। अच्छा। हाँ, खिलौने दिला के मैं वहां खेलता। खेलने के बाद गुरुदेव जी मेरे को बोलते, बहुत खेल लिया ना। हाँ पापा, बहुत खेलता, बचपना था, बोला चल अब मेरे साथ। तो गुरुदेव जी मुझे लेके जाते अंदर भंडारे में। अच्छा। हाँ, वहां पर 3 दिन का पाठ चलता। तो मैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं वहाँ, साधु संत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो वहां पर भंडारे में सेवा करवाते मेरे से। अच्छा। हाँ, मेरे को बोलते प्लेट उठाओ, जितने प्लेट रखो यहाँ, जितने भी साधु संत आए हुए श्रद्धालु आते हैं तो सेवा करते। कोले, कटोरे, गिलास हैं, ये रखो सारे। जितने भी साधु संत बैठते हैं उनके आगे प्लेटें रखते हैं, भाई जैसे मेहमान आते हैं इस प्रकार वहाँ सारी सेवा करते हैं। ये चीजें काफी सेवा करने को मिली वहाँ। गुरुदेव जी बताते अब ये सेवा, गुरुदेव जी खुद सेवा करते थे। अच्छा। वहाँ साधु संतों के सामने प्लेटें रखना, कटोरे रखना, उनको सब्जी डालना और भंडारे में फुल्के राम बनवाना, यानी कि रोटियां बनवाना। उसके बाद उनको भाई रोटी, भाई वहां से सेवा पूरी होने के बाद फिर भंडार घर में चले जाते गुरुदेव जी। फिर वहां पर सेवा करते, बाल्टी लेकर सभी को सब्जी डालना, उसके बाद फुल्के वितरित करना, उसके बाद पानी देना, जो भी होता मैंने देखा वहां पर। और तो और उसके बाद जब सारे साधु संत खा के चले जाते खाना, तो वहां पर पोछा लगाना। ये चीज मैंने आंखों से देखी है। गुरुदेव जी बाल्टी लाते और वो अपना पोछा होता है जो लगाते हैं घरों में, वो वाला गुरुजी लेके आते कपड़ा। उसके बाद पूरे जितना बड़ा पंडाल होता सारे पे पोछा लगाते। अच्छा। और उसके बाद धुलते। उसके बाद पूरे उसकी जितना जहाँ भंडारा करते हैं उसकी सफाई करते। अच्छा।
हाँ, उसकी सफाई करते झाड़ू के साथ, साथ में मेरे को लगाते। अच्छा। हाँ, ये ले, जैसे पानी था, पाइप, हाँ। पाइप ले पीछे पीछे, तो पाइप ले, मैं आगे झाड़ू लगाता हूँ। अच्छा। ये चीजें मैंने देखी है गुरुजी। संत रामपाल जी वहाँ खुद सफाई करते थे? खुद सफाई करते थे, खुद ये चीजें करते थे। और सफाई करते थे किस, ये लगा लीजिए, जेई की पोस्ट पे होते हुए, एक अधिकारी के पोस्ट पे होते हुए मैंने ये चीजें देखी है कि गुरुदेव जी खुद अपने हाथों से सारी चीजें करते थे। बहुत बड़ी बात है। और एक बात और बताना चाहूंगा अभिषेक जी, एक बार हम चुरानी धाम में गए हुए थे, तो 3 दिन का समागम था, मध्य वाला दिन था, तो सवेरे 5-6 बजे की बातें हैं, हजारों की संख्या में साधु संत आए हुए, श्रद्धालु आए हुए, तो वहां पर सीवर चौक हो गया सारा। अच्छा। लैट्रिन बाथरूमों का सारा सीवर चौक हो गया, जाम हो गया, पानी भर गया। तो पानी भर गया तो सारा अफरा तफरी मच गई वहाँ। भाई वही लैट्रिन बाथरूम थे जितने थे, और 100-150 लैट्रिन बाथरूम थे, सारे जाम, ब्लॉक। पर जो तो गुरुजी ने देखा ये क्या हो गया, तो गुरुजी, मैं वहां खड़ा देख रहा है, गुरुजी वहां पर डंडा पड़े थे, डंडा लेके आए, फट्टी लेके आए और सीवरों की सफाई करने लगे। ढक्कन उठाया, सीवरों की सफाई वहां पर कर। एक जेई अधिकारी होते हुए उनको देखकर कि जेई साहब लगे हुए हैं, गुरुजी को काफी संख्या में जानते भी थे वहां, तो उनको देखकर, गुरुजी को देखकर और भी आए, और भी श्रद्धालु जो आए हुए थे उनको देखकर, देखो जेई साहब भी लगे हुए हैं। अच्छा। है, मतलब सफाई में लगे, वो भी शिविरों की सफाई में, उनको देखकर वो भी साथ लगे। फिर तो उन्होंने मिलकर सारी सफाई करवाई। सफाई होने के बाद लैट्रिन बाथरूम सारे, ये नहीं वो रूटीन, मतलब उसके बाद लैट्रिन बाथरूम साफ करना, सारी चीजें गुरुजी करते थे सारे। जैसे 9-10 बजे तक नहा के सारे साधु चले जाते, फिर भीड़ कम हो जाती है, उसके बाद बाल्टी लेके पूरे लैट्रिन बाथरूमों की सफाई करना। ये चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। ये चीजें सेवा भाव भी हमें देखनी है, के भी प्रेरणा स्रोत संत रामपाल जी महाराज जी हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बार हम छुड़ानी धाम गए हुए थे, तो जैसे आश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं अंदर, तो उससे पहले कच्चा था, इधर वो लगी हुई थी, नल लगे हुए थे, टूटियां लगी हुई थी पानी की, पैर हाथ धो के अंदर जाते थे, तो वहां पर कच्चा था। तो क्या था, वहां पर बहुत ज्यादा कीचड़ हो गया, पैरों पे मिट्टी लग के आई, पैर धोए, उसके बाद फिर चले, तो वहां बहुत ज्यादा जैसे दलदल टाइप हो गया, तो वही पैर लेके अंदर जा रहे, तो गुरुजी ने देखा ये तो भाई गंदगी जा रही है आश्रम में, तो गुरुजी ने क्या करा, एक डंडी लेके आए, उसका वाइपर बना, उसके आगे बोरी लगाई और वहां से सफाई करने लगे, पूरी उसके वाइपर के साथ पूरी सफाई की वहां पर। हाँ, वो जैसे था तो वहां पर पूरी सफाई की, तो पूरी सफाई करते रहे, मैं भी देख रहा, मैं भी तो गुरुजी ने बुलाया मेरे को, इधर सफाई कर, वाइपर लगाया। हाँ, जब तक जितने श्रद्धालु जा रहे हैं, ये गंदगी नहीं रहनी चाहिए, सफाई करो इसकी, बेटा सेवा करो यहाँ पर। तो उसके बाद मैं भी लग गया सेवा करने। तो मैं बच्चा था, बचपना में भाग भाग के कर रहा, वाइपर लेके इधर से उधर भाग रहा, वो लगे फिर उधर एक बच्चा खेल की तरह। लेकिन मुझे क्या पता था, गुरुदेव जी हमारे कर्म बना रहे हैं, मेरे कर्म बना रहे हैं, मुझे सेवा सिखा रहे हैं, सेवा भाव दे रहे हैं, या सेवा दे रहे हैं मेरे को। संत रामपाल जी महाराज पिताजी ने हमें बचपन से ही सेवा भाव सिखाया है। जब हम देखते थे तो घर पे भी सत्संग होते थे, वहां पर सेवा करते थे। उसके बाद छुड़ानी धाम जाते थे हम, तो वहां पर भी पूरा परिवार सेवा करता था। भंडारे में सेवा करना, पंडाल में सेवा करना, तो हर जगह पूरा परिवार सेवा करता था वहां। तो यही सेवा भाव पूरे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सिखाया है। आज भी हमारा पूरा परिवार सेवा करता है। मेरी माता जी भंडार घर में फुल्का बनवाना हो, सफाई की सेवा हो, या फिर खाना फुल्के बनवाने की सेवा हो, मेरे भाई, मेरी बहनें, हम आज अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। आज भी हम संगत में सेवा करते हैं। आज भी हमारा परिवार भंडारे में सेवा करना या आश्रम में किसी प्रकार की भी सेवा, वो सारी सेवाएं करते हैं।
आज भी मेरे बड़े भाई साहब और मैं, हमें जहाँ भी सेवा मिल जाती है वहाँ सेवा करते हैं, चाहे वो भंडार घर हो, चाहे आश्रम में कोई भी सेवा हो। आज भी हमारा बड़ा सौभाग्य मानते हैं हम दोनों भाई कि हमें परमात्मा ने सेवा का मौका दे रखा है। जब संत रामपाल जी महाराज पिताजी एक पोस्ट पर होते थे, एक जेई की पोस्ट पर होते थे, एक अधिकारी होते थे, उन्होंने भी कभी सेवाओं को छोटा बड़ा नहीं समझा। भंडार घर में सेवा करना, लैट्रिन बाथरूमों में सेवा करना, सफाई की सेवा करना, सब वो करते थे। वही प्रेरणा आज हमारे अंदर भी है। चाहे आश्रम में किसी प्रकार की सेवा हो, वो हमारा पूरा परिवार ये सेवाएं करता है। और हम अपने आप को ये भी नहीं मानते कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार से हैं, तो हम ये सेवाएं नहीं करेंगे। तो हमारे अंदर आज भी ये चीजें है नहीं कि हम कोई भी ये सेवा छोटी है, ये सेवा बड़ी है। तो हम सभी सेवाएं करते हैं और ये सभी प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली। अच्छा सर, बचपन में कुछ और याद हो? संत रामपाल जी महाराज सब पाठ करने जाते थे, आप जब वो घर से ड्यूटी से आते थे, तो इस प्रकार की कुछ और याद जुड़ी हो उनसे रिलेटेड, आपको याद हो, वो बताएं एक बार। अभिषेक जी, एक बार की बात है, गुरुदेव जी, पिताजी ड्यूटी से आए, जब मैं छोटा था, ड्यूटी से अपनी बाइक से आए, तो बाइक लगा दी, तो मैंने देख लिया पापा जी आ गए, तो मैं पापा भाई आते था तो मैं चिपटता था पापा आ गए। अच्छा। और मैं भाग के बाइक पे बैठ गया, तो मैं खेलने लग गया। तो पिताजी बोलकर नीचे 2-4 मिनट बोला, सभी को ठीक हो, मम्मी से, भाई से, बहनों से, सभी से मिलकर। तो 2-3 मिनट में गुरुजी ऊपर चले जाते थे। अच्छा। तो ऊपर चले गए। ऊपर क्या था, हमारा रोहतक में मकान है, तो मकान है, उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है। तो वहां पर चले गए गुरुजी वहां चले जाते थे। वहां जाके गुरुजी अपनी भक्ति करते थे। अच्छा। सिर्फ 2-4 मिनट ही टाइम देते थे नीचे, पूछा सब ठीक हो, बातचीत छोटी मोटी हुई, जो बस 5 मिनट में सारी बातें करके गुरुजी ऊपर चले जाते। तो उसके बाद मम्मी, मैं बाहर खेल रहा था, मम्मी अंदर से बाहर आई, बोले आपके पापा आ गए, आपके पिताजी आ गए, पापा आ गए। पता लगा, हाँ पापा आ गए, देखो ये बाइक रही, मैं खेल रहा हूँ, हाँ पता लग गया, मिल लिया मैं, यानी कि मेरा था मिल लिया पापा से। बोला अच्छा। बोला पहले पानी दे के आओ, और फिर मैं चाय बना रही हूँ, फिर चाय दे के आई ऊपर। अच्छा। तो मैं पानी लेके गया, पहले पानी दे के आया, तो उसके बाद दोबारा 10-15 मिनट लगे, फिर मैं चाय ले गया पिताजी के लिए ऊपर। तो मैं क्या देखता हूँ, तो वहाँ दरवाजा जैसे थोड़ा ऐसे कर देते हैं, बंद ना करते हुए ढाल देते हैं थोड़ा। तो मैंने क्या किया, मैं तो अपनी मस्ती में लेके कप और वो ट्रे में गया, भागा, हाथ में ट्रे थी, गेट खोला, थोड़ा ट्रे के साथ, कोई पैर के साथ थोड़ा गेट खोला एकदम। तो मैं क्या देख रहा हूँ, गुरुदेव जी बैठे हुए हैं, एक रूम था ना, नीचे बैठे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कैसेट जैसे अपने आप ही रिकॉर्डिंग पे लगा रखा, अपने आप ही बोल रहे हैं। अच्छा। शब्द बोल रहे हैं, अपने आप ही जैसे सत्संग कर रहे थे। तो मैंने दरवाजा खटखट किया, तो गुरुजी ने देखा भाई चाय आ गई, गुरुजी ने बंद कर दिया बोलते। अच्छा। तो ये चीजें मैं कई बार देखता था। अच्छा। हाँ, तो एक बार देखा जैसे गुरुदेव जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ। तो उसके बाद एक रिकॉर्डर था, टेप रिकॉर्ड टाइप, वो रिकॉर्डर, तो एक और रखा, उसमें से फिर उसमें रिकॉर्ड करे कैसेटों में। अच्छा। तो ये चीजें मैं देखता था। तो गुरुजी रिकॉर्डिंग करके फिर वो कैसेट फ्री में देते थे, कैसेट बना के फिर फ्री में देते। हाँ, गुरुजी बनाते थे वहाँ कैसेट ला के रिकॉर्ड। पहले तो सत्संग करते, उसके बाद जैसे शब्द गाते, सत्संग रिकॉर्ड करते, फिर कैसेट बनाते, फिर मैंने देखा फ्री में देते थे गुरुजी। अच्छा। फिर मैंने देखा वहाँ पर, मैं एक बार जैसे मार्केट में गया था, मैं गुरुजी के साथ मार्केट रोहतक शहर में जाता, तो वहाँ पर फ्री में कैसेट देते थे गुरुजी। किसी के पास बैठ के समझा के बोला। उसके बाद वो क्यों, वो टाइम आदमी है, दुकानदार है, कम दे पाता। अच्छा। मैंने खुद देखा है। तो एक बढ़िया थे। हाँ। हम गए वहाँ, तो गुरुजी बैठ गए उनके पास जाकर। हाँ। तो गुरुजी के बढ़िया के पास तो वैसे टाइम नहीं, दुकानदार के पास तो कभी कोई ग्राहक आ रहा है, कभी कोई 10 मिनट समझाया, फिर उठ के सामान देने चला गया। हाँ। तो गुरुजी क्या करते हैं, ये कैसेट है, ये आप सुन लीजिए। अच्छा, मतलब दिन भर ड्यूटी करते, शाम को आकर कैसेट रिकॉर्ड करते, उसके बाद फिर प्रचार के लिए कैसेट देते। 5-10 मिनट के बाद फिर वो चला जाता, यानी वो चीजें नहीं हो पाती, वो समझ नहीं पाता है, कैसे समझ पाता 5-10 मिनट में परमात्मा का तत्व। तो वो कैसेट देते, गुरुजी फ्री में बांटते थे। और
एक बार गुरुजी ने क्या बुक बनवा के लाए गुरुदेव जी। ये छोटे जैसे छोटी बुक होती है, हाँ। मंत्र कार्ड वगैरह, उसके बाद संध्या आरती रामायणी सत्संग सारी चीजें, तो वो भी गुरुजी अपने ही पैसों से बनवा के लाते, और जो नए श्रद्धालु थे उनको फ्री में देते गुरुजी, उनको फ्री में देते बिल्कुल। तो उसके बाद क्या करते भाई, हम तो बच्चे थे खेलते रहते, तो गुरुदेव जी जैसे शाम को ऊपर होते फिर बुलाते सबको, ऊपर आओ। क्यों? ऊपर से देखते थे खेल रहे हैं, तो शाम को भाई 5 बजे ऊपर बुलाते हैं, तो आरती मंत्र करवाते हैं, यानी कि एक जगत के हिसाब से कहे तो परमात्मा की स्तुति करवाते, भक्ति करवाते, अच्छा मंत्र करवाते। मेरी मम्मी से पूछते हैं, हाँ इन्होंने मंत्र किए? बोले जी कुछ नहीं किए, खेल रहे हैं तो सारा दिन के। अच्छा हाँ। तो गुरुजी बुलाते, ऊपर बैठाते, मंत्र करो, आरती करो, संध्या आरती करवाते, मंत्र करवाते। और जब 1-1.5 घंटा हो जाता उसके बाद फिर भाग लेते हम। अच्छा है, गुरुजी को पापा अब तो होगी, आरती भी होगी, संध्या आरती होगी। हाँ, तब गुरुजी कहते ठीक है अब जाओ। अच्छा। तो गुरुजी इस प्रकार भक्ति भी करवाते थे। सर वो दौर चल ही रहा था, आपने इतनी सारी बातें बताई तो बहुत ही अनसुनी बातें हैं और बहुत ही रोचक बातें हैं। ऐसा कोई पल हो जब आपका स्कूल के समय का कोई ऐसी यादगार हो, संत रामपाल जी से जुड़ी हो, आपको याद हो, वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जब मैं छोटा था तो एक बार मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, स्कूल जाने के लिए तैयारी कर ली, ड्रेस वैस पहन ली, तो पिताजी ऊपर एक रूम है, हमारा मकान है, उसके ऊपर रूम है, उस रूम से नीचे आए, मैं बोले कहाँ की तैयारी है? मैं बोला पिताजी पापा जी स्कूल जा रहा हूँ मैं। तो पिताजी बोले अच्छा स्कूल की तैयारी है? माँ जी। मैं बोला चलो दादा गुरुजी के पास चलोगे? मैं बड़ा खुश हुआ, माँ स्कूल से छुट्टी लगेंगे और दादा गुरुजी के पास जाएंगे। तो बड़ी खुशी हुई, माँ हाँ जी चलूंगा चलूंगा। उसके बाद पिताजी ने मम्मी जी को बोला कि इसको तैयार कर दो और 2 जोड़ी कपड़े डाल दो, हम स्वामी रामदेव महाराज जी के पास पंजाब में तलवंडी बाई जा रहे हैं। तो मम्मी जी ने तैयार कर दिया, मैं चल पड़ा पिताजी के साथ। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे। उस समय आना जाना क्या साधन से करते थे? उस समय बस से गए थे, उस समय संत रामपाल जी और बस से आना जाना करते थे। अच्छा, संत रामपाल जी बस से गए थे? जी हाँ, मैं और पिताजी संत रामपाल जी महाराज बस से तलवंडी बाई पहुंचे। तो वो टाइम था लगभग 12-1 बजे का था, 12-1 बजे हुए थे। तो हम तलवंडी बाई, जो स्वामी रामदेव जी महाराज के कई आश्रम है, तो वो तलवंडी बाई, मोगा, चुड़ानी, नजफगढ़, बहुत जगह आश्रम थे स्वामी रामदेव जी महाराज के। तो और लाखों की संख्या में स्वामी रामदेव महाराज के शिष्य भी थे। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे आश्रम में। पहुंचने के बाद श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे सबसे सत्साहिब हुई, तो वहाँ बैठे। तो दादा गुरुदेव जी के बारे में पूछी, गुरुदेव जी कहाँ है? तो बताए जी वो विश्राम कर रहे हैं कमरे में अंदर। तो जब विश्राम कर रहे थे तो एक श्रद्धालु बोला जी दादा गुरुदेव जी को उठा देते हैं। तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं, गुरुदेव जी को सोने दो, जब उठेंगे ना तब मिल लेंगे। ठीक है। तो हम गुरुदेव जी और दादा गुरुदेव जी का कमरा था, उससे बाहर बैठ गए। तो बाहर बैठ गए तो हम श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे वो चाय ले आया, तो हमने वहाँ बैठकर चाय पी। तो चाय पी रहे थे, इतनी देर में अंदर से आवाज आई, खटखट की आवाज आई। तो जो सेवा कर रहा था वो, हाँ जो श्रद्धालु हमारे साथ बातचीत कर रहा था बैठा था, वो एकदम उठ के अंदर भागा। वो माँ क्या हुआ? पिताजी बोले क्या हुआ? गुरुदेव जी उठ गए हैं। तो वो भागा अंदर। तो अंदर गया तो हम बाहर खड़े थे, गुरुदेव जी इंतजार कर रहे थे हम। तो अंदर से जैसे श्रद्धालु ने जाके बताई कि हरियाणा से रामपाल जी आए हैं और उनका लड़का साथ आया है। तो दादा गुरुदेव जी, अंदर से आवाज आ रही, अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको? दादा गुरुदेव जी अंदर क्यों नहीं आए, अंदर क्यों नहीं लेके आए आप उनको? अच्छा। वो कह रहा जी आप विश्राम कर रहे थे, उठाया क्यों नहीं मेरे को? अच्छा, आपने उठाया क्यों नहीं? जब वो आए हुए थे तो उठाया क्यों नहीं मेरे को? अंदर क्यों नहीं लेके आए आप? अच्छा। तो
एक श्रद्धालु और था, वो भागा आया अंदर से बाहर, ने बोला जी गुरुदेव जी बुला रहे हैं आपको, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, यानी कि जल्दी ही उसमें आओ। तो गुरुदेव जी बोले, बोले क्या बात हुई? उनको रोका, कुछ बात होगी क्या? कि वो बोले कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिससे दादा गुरुदेव जी स्वामी रामदेव जी महाराज मुझसे नाराज हो गए हो कभी? कोई ऐसी बात तो नहीं हो रखी है? गुरु जी बोले, नहीं जी, नाराज नहीं, वो तो यूं कह रहे हैं, वो तो ये दादा गुरुदेव जी ये कह रहे हैं, उनको पहले क्यों नहीं बुलाया? अच्छा। मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तो इसलिए बोल रहे हैं। तो उसके बाद अंदर गए, तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, रूम था, तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, यूं गेट की तरफ देखकर यूं उठ रहे। अच्छा। यानी कि गुरु जी अंदर आए, उनको देखकर उठने लगे। अच्छा। अपनी चारपाई से। अच्छा। हाँ, उठने लगे। तो गुरु जी, हम स्पीड से चले रहे थे, जाके गुरुजी के चरण लिए, चरण लेके गुरुजी के खड़े, तो दादा गुरुजी उठ रहे थे, उठते साथ बोले जी आप यहाँ बैठिए। अच्छा। दादा गुरुदेव जी बोले जी आप बैठिए। संत रामपाल जी महाराज संत